दोस्तों, आप सभी का एजुकेशन अमरनाथ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस चैनल पर बिहार एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट डेली के तौर पर एक वीडियो लेकर आता हूं। दोस्तों, कभी कभी मैं वीडियो को नहीं बना पाता हूं, जिसके कारण आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। तो दोस्तों, और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं जितने भी वीडियो में प्रश्न को बताता हूं, ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे हुए सवाल हैं। दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि रेलवे में ये सवाल आया हुआ है तो बिहार एसएससी में ये सवाल नहीं आएंगे, या किसी और परीक्षा में ये क्वेश्चन वहाँ पर नहीं देखने को मिल सकते हैं। जीके जीएस का कोई अंत नहीं है। जीके जीएस रिवीजिंग का चीज़ है। आप जितनों भी जीके जीएस का रिवाइजिंग कर लीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना जीके जीएस हम याद करें, जो कि वहाँ हमसे 70 में 70 क्वेश्चन जीके जीएस का बन जाए, ऐसा किसी लड़का से संभव नहीं है। तो दोस्तों, हमेशा दिमाग में ये रख के चलें कि जीके जीएस को सिर्फ रिवीजन करना है, और ये मत सोचें कि ये क्वेश्चन आ ही जाएगा वहाँ। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 34 है। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों, सही आंसर है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन भोज्य पदार्थ की शुद्धता की गारंटी देता है? तो दोस्तों, भोज्य पदार्थ की शुद्धता की गारंटी देता है एगमार्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो दोस्तों, सही आंसर है सूरत। मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने सूरत में अपने कारखाने स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों, सही आंसर है रिजर्व बैंक। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार रिजर्व बैंक के पास होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्री सतह पर भूकंप। यह सुनामी का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है 1982 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिख समुदाय के अंतिम और 10वें गुरु कौन हैं? तो दोस्तों, सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी। सिख समुदाय का अंतिम एवं 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा मंदक। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है बाजार का आकार पर, ऑप्शन नंबर ए, और पूंजी निर्माण पर। और आपका आंसर होगा सी, प्राकृतिक संसाधन। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है बाजार के आकार और पूंजी निर्माण और प्राकृतिक संसाधन। तो दोस्तों, आपका सही आंसर इनमें से ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, सही आंसर है कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, सही आंसर है आपका जर्मेनियम। जर्मेनियम धातु ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सही आंसर है जिनेवा, ऑप्शन नंबर ए। WTO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों सही आंसर है सतलज नदी। भाखड़ा नांगल परियोजना यह सतलज नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है निम्न में से गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों सही आंसर है चंबल नदी। ये तीनों ही सागर यानी कि बांध चंबल नदी पर स्थित है, यानी कि बना हुआ है। अगला प्रश्न है निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो दोस्तों सही आंसर है अनुच्छेद 51 के को में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक कौन था? तो दोस्तों सही आंसर है एडवर्ड लुटियंस, ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक थे एडवर्ड लुटियंस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से महाभारत के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों सही आंसर है वेद व्यास। महाभारत के लेखक वेद व्यास थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से द गुड अर्थ किसने लिखा है? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पर्ल एसबक। द गुड अर्थ यह पर्ल एसबक ने लिखा था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? तो दोस्तों सही आंसर है अपवर्तन। पानी से भरे तालाब की गहराई या अपवर्तन के कारण दिखाई देती है।